हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शॉर्ट स्टडी 99 चैनल पे। तो आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई इंस्पेक्टर पेपर 17 जुलाई 2022 को ही है आज। तो पेपर लीक होने से पेपर मिल गया है। तो आज की वीडियो में बताया जाएगा क्या क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो किसका नाम जुड़ा है? तो ये है सर सैयद अहमद खान से जुड़ा है। ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है दूसरा, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ये है चौथी बौद्ध संगीति जो है आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? तो यह है शिवाजी की। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो यह है ऑप्शन ए है लाहौर में। क्वेश्चन नंबर जो है 5, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? तो यह है पानीपत की दूसरी लड़ाई, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6वां, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? तो यह है चोरी चौरा घटना के कारण। ऑप्शन जो है ए है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा है? तो यह है चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर जो है 8वां, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह है 25 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह है यूएसए से ली गई है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है 13 नंबर, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, सबसे छोटा लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो यह है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 243 के तहत। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 18, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो यह प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राजनीति। तो यह है ऑप्शन जो है डी, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन जो है डी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो यह है देवप्रयाग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यह है ऑक्सीजन है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो कौन बनाती है? तो यह है आरबीआई बनाती है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो यह है पुंकेसर है। ऑप्शन ए।
त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ये है अधिचर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? तो ये है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन जो है ए। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की? तो यह है भारत का गौरव योजना है। ऑप्शन जो है बी सही है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की? तो किस जगह? तो यह है ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर जो है 30 निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान TLC शुरू किया गया? तो कहाँ पर? ये केरल में। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ है। ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह पृथ्वी-1 है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ? तो यह है USA। ऑप्शन जो है बी सही है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित हुआ? तो यह है USA में विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह है चित्रकूट में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, तो यह है ऑप्शन जो है डी है। ये सभी जो है शुरू किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। क्वेश्चन नंबर अगला, 2022 तक किसान की आय दुगनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो किस समिति का जो है गठन किया गया है? तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? तो कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर है 40, 2 सही 1/7 प्लस 4 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/7 तो किसके बराबर है? तो इसे हल करना तो ऑप्शन जो है डी सही है, 11 सही 13/21। क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई? तो कौन सी हुई है? तो यह है कथक। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो ये है गेहूँ, चना, मटर, जौ रबी की फसलें हैं। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो यह है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो ये है ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 44 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बटा 18 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मूल्य है। तो इसे जो है स्क्वायर करके लिखना होगा। तो इसका जो है ऑप्शन जो है बी सही है, 4/7 है। अगला प्रश्न जो है, 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव होता है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, 0.0027 होता है। अगला प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग जो होता है 28 होता है। 2, 3, 5, 7, 11। तो
एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्क में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि इन दोनों विषयों में 35% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो इसमें जो है जोड़ के घटा देंगे तो ऑप्शन जो है ए आ जाएगा 5%। 10 और 40 के बीच सभी अभा संख्याओं का औसत कितना होगा? तो यह है 22.5 होगा। इसे जोड़कर उससे संख्या जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग दे देंगे। हल कीजिए। यह है 323.46 प्लस 23.04 माइनस 43.17 और माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 303। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा? तो यह है 0.33 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, परीक्षा में 600 छात्रों द्वारा संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण नीचे दिया गया है। तो विषय है संस्कृत कंप्यूटर, औसत दी है 40, 30, 20, 10, 0। तो इसका ये दिया है, मार्क्स दिया है कितने कितने में। यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे? तो ऑप्शन जो है ए सही है, 32 होंगे। क्वेश्चन नंबर 51, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये है 29% है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या जो है कितना है? निम्नलिखित में से फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है F2। अगला प्रश्न, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है? तो ये है ऑप्शन जो है डी सही, बी और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की प्रयोग किया जाता है? तो यह है डी, राइट एरो का। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का आसान तरीका क्या है? तो यह है फंक्शन से है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यह Ctrl+H है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो राजा का नाम जो है कौन है? तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया है? तो यह है दयानंद सरस्वती ने दिया। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए? तो कौन थे दरबारी चिकित्सक? तो यह पतंजलि थे। अगला प्रश्न जो है, एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? अभिवादन से पहले। क्वेश्चन नंबर 62, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो यह है अधिसूचना। ऑप्शन जो है ए। अगला प्रश्न जो है, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? 11। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है क्या है? सर या मैडम। ऑप्शन जो है ए। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा? वंचन, प्रहार, कुंडली, सर्प। तो ऑप्शन जो है सी। नमक मिर्च लगाना मोहरे का सही अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऑप्शन जो है बी। सावन हरे ना भादो सूखे कहावत का अर्थ बताइए? सदा एक समान रहना। जिसने दिल चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है तो ये है ऑप्शन बी, उदृढ़ होगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न कौन सा वाक्य शुद्ध है? शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में दिन शब्द का
प्रस्तुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो ये है ऑप्शन जो है सी, दीन। निरक्षर का विलोम शब्द साक्षर। आँख शब्द का प्रवाची लोचन। सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सत्य धन अर्थी होगा, तो ऑप्शन जो है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। ऑप्शन जो है ए सही है। ट्रांसलेट करना है, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट गिवन हिंदी ट्रांसलेट दिया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे। इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, कृपण तथा कृपाण शब्दों का क्रमशः अर्थ है कंजूस तथा कट्टर होता है। ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। तो इसका जो है हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर रहता है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, ऑथेंटिकेशन क्या होगा? तो इसका जो है प्रमाणीकरण होगा। ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। तो इसका दिया है इट इज़ कम्युनिकेटेड थॉट नोटिफिकेशन। यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में तो इसका जो है ए सही है। अगला है सी सही है। तो इसमें से जो है ऑप्शन इसका ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो इसका अनुवाद करना है। ऑप्शन जी सी सही है। निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना, तो ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न जो है, इसका दिया है पैराग्राफ पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दिया है, अनुच्छेद दिया है, तो इसमें से पढ़कर देना होगा। तो ये अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि भारत में सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन जो है सी जो है दिया इंटरेक्शन, लाइव चैट, स्टेट अपडेट तथा इमेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 86, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर सोशल मीडिया के विषय में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोपयुक्त है? कौन सा है? तो यह है ऑप्शन जो है सी, सोशल मीडिया। अगला प्रश्न है जो दिया गया है, आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं, सबसे प्रबल तर्क? तो ये है ऑप्शन डी 88, आपकी दृष्टि से विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन गया, सबसे कौन सा है? तो ये है ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न जो है, आपकी दृष्टि से कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है? आप किस विकल्प से सहमत हैं? तो इसमें जो है दिया है ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न जो है पैराग्राफ है, दिया गया है 90 से 94 तक। ये है क्वेश्चन नंबर 90, संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं है? तो ऑप्शन जो है ए दिया है, हम आज जीवन जीने की योग व्यायाम और मैदान की खेलकूदों के गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन जो है सी, प्रकृति का समीप न मिलने से बच्चों में से। अनुच्छेद के अनुसार आप जिसमें जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कौन सा कारण सबसे प्रमुख है? तो ऑप्शन जो है बी, पति पत्नी की व्यवस्था और आपसी व्यवहार। तो आप अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारक आपके अनुसार कौन सा है? तो संवेदनहीनता, ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन,
ऑप्शन जो है 94। मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविज़न में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो ऑप्शन जो है बी, लंबे समय तक टेलीविज़न, कंप्यूटर और सोशल मीडिया में व्यस्त होने पर। अगला प्रश्न है, डो लेटर का पूर्ण रूप है। इसका जो है पूर्ण रूप जो है ऑप्शन जो है बी है, डेमी ऑफिशियल लेटर। अगला प्रश्न जो है 96, डीओ पद में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका जो है क्या है? तो इसमें कहा है सी। अगला प्रश्न 97, ऑफिस मेमोरेड में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन जो है ए सही, प्रिय महोदय या महोदया। अगला प्रश्न 98, नीति के महत्वपूर्ण मामलों में जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में दिया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें ए, अधिसूचना। अगला प्रश्न जो है 99 और ये है, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? तो ऑप्शन जो है कौन सा है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। CMMOP का फुल फॉर्म है, तो इसका जो है फुल फॉर्म पूछा है, तो ये है सिविल सर्विसेज मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्यूर्स। ऑप्शन जो है ए सही है, तो ये है UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर पेपर 17 जुलाई 2022 को हुई थी, उसका